जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देख चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और पाइथागोरस थ्योरम में जो कि हमारा राइट एंगल होगा उसी के अनुसार पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है। और जिसमें कि हमने आपको लंब के बारे में कर्ड, बेस, आधार, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सब बता चुके हैं आपको। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्नावली नंबर 8.1 इसको स्टार्ट किया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए अलग से इसका वीडियो बनाया जाएगा। ये खासकर यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर, इसमें लिखा है प्रश्नावली 8.1 और आराम से त्रिभुज एबीसी में क्या लिखा है क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर बोला 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन दिए हैं पहले क्वेश्चन में, साइन ए इंटू कॉस ए का मान और साइन सी और कॉस सी का मान। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद ये लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में, यानी कोई ट्रायंगल है ये जो क्या है एबीसी के फॉर्म में है और वो ट्रायंगल समकोण है। तो दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं ये ट्रायंगल हमारा, ये ट्रायंगल ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब ये बोला जो बी है ये क्या हमारा समकोण है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे क्या मानेंगे, ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तीन बना लिया। अब बोला ए बी बराबर, यानी ए और बी बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। और बीसी बराबर दिया आपको 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर। अगर हमको एसी का वैल्यू पता चल जाए, यानी पता कर लेंगे इसको, पता करने के बाद साइन ए हो चाहे कॉस हो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें अगर ये क्या राइट एंगल है, और राइट एंगल में क्या करते हैं, कोई भी साइड निकालने, कोई भी भुजा निकालने के लिए हम एक थ्योरम का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में लिखकर कॉमा दीजिए, फिर लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये आपको लिखना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण क्या है, एसी है, तो बोलेंगे एसी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, बीसी का स्क्वायर। आगे हम कर देते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों एसी का स्क्वायर हमें फाइंड करना ही है, तो एसी स्क्वायर लिखिएगा आप। उसके बाद करना है क्या, ए बी का वैल्यू कितना दिया, देखिए ए बी का दिया 24 सेंटीमीटर। तो अब क्या लिखना है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिखिए चाहे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 24 प्लस, और यहाँ पे क्या है बीसी क्या है, बीसी का तो 7 सेंटीमीटर दिया है यानी 7 सेंटीमीटर। एसी स्क्वायर बराबर 24 के स्क्वायर का मतलब था 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी जब 24 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 576 आता है। कितना आता है, 576 प्लस, और 7 का स्क्वायर, 7 का मतलब क्या, 2 बार करना, तो 7 इंटू 7 यानी 7 गुणे 7, तो 7 7 49 होता है आपका, तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, एसी स्क्वायर बराबर, अब जब आप इसको ऐड करेंगे, इन दोनों जब ऐड करेंगे तो 625 आएगा। कितना आएगा, 625। एसी स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर में है तो किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, रूट में, तो ये रूट में हो जाएगा 625। और ये जो एसी बराबर कितना है, 625 किसका स्क्वायर होता है, रूट में 625 किसका होता है, तो कहेंगे 25 सेंटीमीटर। कितने का, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी एसी का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एसी का वैल्यू निकालना सिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने जो कि पिछला नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या निकाला, यानी कर्ण का वैल्यू कितना निकाला, 25 सेंटीमीटर। यानी इस प्रकार से हमने ट्रायंगल बनाया था, और ट्रायंगल में इसको बोला 24, इसको 7, इसको 25 निकाला, ये निकाला था दोस्तों। अभी यहाँ पे पुस्तक करके नोट भी किया होगा। अभी ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन से साइन ए, क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है दोस्तों, और साइन ए बराबर या कॉस ए बराबर क्या होता है, तो दोस्तों साइन बराबर देखो लाल बटे कक्का, आपने याद किया होगा लाल बटे कक्का के हिसाब से। ठीक है, तो आगे वाला क्या होता है, साइन होता है लाल बटे कक्का, मतलब क्या था, साइन ए,
तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगी क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है 24 और कर्ण कितना दिया है 25 इंटू कॉस ए, कॉस मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7 है और नीचे उसका कर्ण आता है, कर्ण कितना दिया है 25। ठीक है दोस्तों, अब क्या है जब आप इतना मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दोस्तों देखिए ये जो आपका है साइन ए कॉमा दिया हुआ है, यानी साइन ए का वैल्यू बताना है और कॉस ए का वैल्यू बताना है। यहाँ पे हमको साइन ए का वैल्यू बताना है। तो साइन ए बराबर क्या, ए का मतलब देखिए दोस्तों हमने इसको ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी माना था। ठीक है दोस्तों, अभी कोण क्या है यहाँ पे, बी समकोण है, कोण यहाँ पे क्या है बी समकोण है। तो अभी हमने क्या बोला साइन ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे साइन ए लिखा है तो ए का मतलब क्या कि ए के सामने जो होता है वो क्या होता है बताइए दोस्तों। तो ए के सामने वाली चीज क्या होगी, उसे बोलते हैं क्या, लंब बोलते हैं, यानी ये 90 डिग्री है आपका। ठीक है दोस्तों, और इस ये वाला एक्यूट एंगल बचता है तो सामने ये लंब हो जाएगा, तो ये कर्ण होता है हमेशा आपका, ये बेस हो जाएगा। तो साइन ए बराबर होता है क्या, लाल बटे का, तो लंब, लाल मतलब क्या, एल का मतलब होता है लंब, लंब कितना दिया आपका ए बी और कर्ण कितना दिया आपका ए सी, यानी ये हो जाएगा ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यानी कितना आ गया साइन ए बराबर 24 और 25। इसी में एक क्वेश्चन दिया कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर, कॉस लिखिएगा आप, कॉस ए बराबर क्या होगा दोस्तों, तो कॉस का वैल्यू कितना दिया है, कॉस आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दोस्तों आपको 7 है यानी 7 सेंटीमीटर है, और उसके बाद कर्ण, तो कर्ण कितना है आपको 25 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी 25 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यानी आपको साइन ए का वैल्यू जो है 24 बटे 25 और कॉस ए का वैल्यू 7 बटे 25। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा था साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी, अभी हमने देखिए साइन सी जैसे आपका क्या बना त्रिभुज बनाया था मैंने, अभी आपको यहाँ लिखा था बी ए या सी, यानी ए बी की वैल्यू कितना दिया था आपका 24 सेंटीमीटर दिया था और बी सी का 7 दिया था और ए सी कितना निकाला था 25 निकाला था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या साइन सी, तो यानी सी के बारे में बात करें तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो इसके जब सामने जो भी होता है वो क्या होता है लंब होता है। मैंने क्या बताया था कि ये तो 90 डिग्री का होगा और उसके बाद एंगल मान कौन सा है यहाँ पे सी वाला मान है, तो सी जब मान है तो इसका सी कहाँ पर यहाँ पर, ये एक्यूट एंगल हुआ यानी न्यून कोण हुआ। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, यानी कर्ण जो हमेशा और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो साइन सी, साइन सी बराबर होता है क्या, अभी जैसे एक नियम बताया था कि ना लाल बटे का, ये लिख लीजिए आप हमेशा। ठीक है, उसके बाद बोलना है कि लंब बटे कर्ण, तो साइन सी, तो लंब कितना है इसका ए बी है और कर्ण कितना है इसका दोस्तों ए सी। तो देखिए दोस्तों ए बी बराबर दिया कितना, ए बी बराबर 24 दिया है और ए सी बराबर दिया 25। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमारा कॉस सी, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा आपका वही सेम टू सेम कि कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या लेंगे, ये तो लंब हो गया, आधार क्या हो गया बीसी, क्या हो गया बीसी, और कर्ण क्या होता है हमेशा फिक्स रहता है यानी एसी। बीसी की वैल्यू कितना है 7 और एसी की वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी साइन सी का वैल्यू 24 बटे 25 और कॉस सी का वैल्यू 7 बटे 25। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उसके लिए मैं ज्ञात करने के लिए पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये साइड निकालनी पड़ेगी। ये आपके एग्जाम में फिगर दिया हुआ है, मतलब आपकी जो बुक्स है उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर के साथ में। तो इसमें क्या हमें पहले क्यू आर निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो जब क्यू आर निकालना पड़ेगा तो क्यू आर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है। तो आप क्या बोलेंगे हल लिख करके यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, लिखने के बाद दोस्तों क्या लिखेंगे आप पी क्यू आर में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इतना सी लिखने के बाद उससे होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी बैठ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, कर्ण का मतलब क्या पी आर का स्क्वायर बराबर किसका होगा पी क्यू के प्लस क्यू आर के।
तो पी आर का स्क्वायर कितना दिया, पी और आर का दिया 13 का स्क्वायर, और पी क्यू कितना दिया, पी और क्यू 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर हमें क्या करना है, फाइंड करना है दोस्तों, यानी निकालना है। क्यू आर निकला भाई, कुछ सॉल्व हो ही जाएगा। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है दोस्तों, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो 169 जहां वहीं पर रहेगा। अब इक्वल की उधर में ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 144। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, और क्यू आर बराबर हो जाएगा कितना, ये माइनस करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। और 25 किसका होता है, रूट में 5 का, यानी क्यू आर का इक्वल टू हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना निकाल लिया, यानी लिख देते, तो अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा दोस्तों तो यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना किसका वैल्यू, tan p माइनस कॉट आर का, है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या निकालना, tan p माइनस कॉट आर। अब दोस्तों tan p, तो पहले सबसे पहले हमने बताया था आपको ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आपको हमेशा ये याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब ये दिया आपको tan sin cos tan, तो ये लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है, तो tan p कहां पर है, यहाँ पर है कि नहीं दोस्तों। तो p के सामने वाले क्या होता है भाई, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब कितना दिया दोस्तों, आप बताइए। तो आप कहेंगे सर लंब जो कि कितना दिया है, यहाँ पे 5 निकाले थे हमने, तो लंब हो जाएगा 5, और ये अगर लंब है तो ये बेस होगा, तो आप बेस लिख लीजिए, लिख लिया। ये होता है लंब बटे आधार होता है, माइनस कॉट क्या होता है, कॉट आर, यानी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉट आर कैसे निकालेंगे दोस्तों, बताइए आप लोग। बताइए कैसे निकालेंगे यहाँ पर, बड़ी गड़बड़ हो रहा है आज। ठीक है दोस्तों, tan p क्या लंबा आधार हो गया, और कॉट क्या होता है, कॉट आर मतलब कॉट होता है क्या, उसको अपोजिट होता है, यानी आधार बटे लंब। तो आर के बारे में जब बात करा तो आर के सामने तो लंब होता है, तो लंब कितना होता है, लंब 12 हो जाएगा इसका। ठीक है, और आधार कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि आधार किसे लेते हैं भाई, जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके सामने वाला तो लंब हो गया। तो आर के बारे में बोले तो आर तो लंब हो गया, तो लंब लिख दिए 12, लंब कितना हो गया 12, और उसके आधार कितना हो जाएगा 5, तो आधार लिख दिए 5। अब कॉट बराबर कॉट आर होता है क्या, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, 5 दिया है, और लंब कितना दिया है, 12 दिया है। तो 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दोस्तों आपका 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 क्वेश्चन थे, इसके वीडियो में कल से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।